ब्लाइंड। बोला अगर किसी ने तुम्हारी आंख फोड़ी, तुम उसकी आंख फोड़ो तो पूरा दुनिया अंधी हो जाएगी। गांधी ने बोला मेरे को तरीका ठीक नहीं लगा, मैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले रहा हूं। और ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट लोगों को मारने के लिए रेडी थी, उस समय मार्शल लॉ लगा दिया गया था। मार्शल लॉ का मतलब है जो जहां मिले उसे गोली मार दो, खत्म कर दो। गांधी ने बोला ऐसे नहीं चलेगा, मेरा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म। इससे देश में बहुत लोग दुखी हुए। बोला गांधी जी ये क्या चक्कर है, जब तुम्हारा मन करे चालू, जब तुम्हारा मन करे बंद। क्योंकि ना एक मूवमेंट चालू हो गया था, देश इकट्ठा हो चुका था। और गांधी की इस बात को कईयों ने पसंद नहीं किया। गांधी कहते थे कि ब्रिटिशर कभी भी गोली मार देंगे। उनको एजिटेट तुमने कर दिया। इस समय गांधी को भी जेल में डाल दिया गया था। अब गांधी इतना परेशान थे, उन्होंने तो बंद कर दिया सब कुछ, लेकिन यहां पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस देश का हिल गया। स्वराज की भावना को वहां इग्नोर कर दिया गया। जमनालाल बजाज, उनको गांधी का पुत्र माना जाता था, वो स्पॉन्सर करते थे गांधी के सारे इनिशिएटिव। उन्होंने खादी उद्योग, स्कूल, कॉलेज काफी पैसा खर्च किया था, वो सब भी बंद हो गया। तो वो बोले भाई मतलब लोग अब इंटॉलरेंट हो गए थे बहुत। बोले ये गलत किया आपने। और वहां पे जो भगत सिंह थे, ये लोग अपना पूरा टीम लेके गांधी का सपोर्ट करना चाहते थे, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन से ये जुड़ चुके थे। तब ये गांधी के अगेंस्ट नहीं थे, तब ये गांधी के साथ हुआ करते थे। अब उन लोग का भी दिल दुख गया। और फिर तो उसके बाद पूरा देश एकदम, पूरा मूवमेंट नीचे बैठ गया। आपको क्या लगता है ये गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद किया, ये उनकी मजबूरी थी या जरूरी थी? बार बार उनको कमजोर दिखाया गया है, बताया गया है वो कमजोर हैं। गांधी का भी एक विचार था कि मैं बिना लड़े, बिना करे, मेरे को थप्पड़ मारो, इधर भी थप्पड़ मारो, लेकिन मैं ऐसे ही आजादी लूंगा। तो लोग कहते थे कि ये बड़े मजबूर व्यक्ति दिखते हैं, मजबूत नहीं दिखते। आपको डिसाइड करना है ये वो मजबूरी थी या मजबूती थी। क्योंकि उनको डर था कि काफी लोग मारे जाएंगे, और सब लोग ही मारे गए तो फिर आजादी की लड़ाई कैसे लड़ेंगे। चौथी कहानी मैं लूंगा दांडी मार्च की। पहले आप ये समझ लो दांडी मार्च था क्या। अंग्रेजों ने नमक के प्राइस को बहुत बढ़ा दिया था। प्राइस को क्या बोलेंगे, टैक्स को समझ लो। अब 2400% टैक्स बढ़ा दिया। उस समय नमक बहुत महंगा कर दिया। गांधी बोले नमक तो प्रकृति दे रही है, तुम क्यों 2400% टैक्स लगा रहे हो। अरे 24% टैक्स ठीक था, 2400% टैक्स अंग्रेजों ने लगा दिया, नमक इतना महंगा कर दिया। गांधी ने बोला नमक तो हम अपना बना सकते हैं। दांडी मार्च गांधी ने डिसाइड किया, लेकिन चौरी चौरा से सीख के उठे थे तो 79 वॉलंटियर उन्होंने बोला मेरे साथ चलेंगे, केवल 79। ये जो 79 थे सिलेक्ट किए थे उन्होंने, इंटरव्यू लिया था कि तुम मार खाने को तैयार हो। अंग्रेज मारेंगे रास्ते में, बहुत दर्द होगा तुम्हें, बहुत पिटोगे, पक्का नहीं है वापस जिंदा आएंगे कि नहीं आएंगे, मार डालेंगे हमें रास्ते में। तो 79 लोगों ने मान लिया कि हम मरने को भी तैयार हैं, और वो गांधी के साथ पिटने के लिए चले उस दांडी मार्च में। 12 मार्च 1930 को चालू हुई थी ये, और कई दिन तक चली है, 5 अप्रैल तक चली थी, क्योंकि उनको वो टैक्स हटाना था। और उस दांडी मार्च 358 किलोमीटर की, गांधी चलते चले गए और खुद भी पिटे, चुपचाप कतार में लगे, सबको पिटवाते रहे, सबने मार खाई। लेकिन हुआ क्या, आगे चल के 79 थे, लोग आते गए रास्ते में, जुड़ने लगे, और आप हैरान हो जाएंगे कि 20,000 लोग ज्वाइन कर गए। बोलो हमको भी मारो, हमको भी मारो, और दांडी मार्च में आगे